हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपका एक बार फिर से मुकेश एचडी चैनल पे स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जो हम सब सीखेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने की विधि, वो भी चुटकियों में। ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं मात्र कुछ मिनटों में हम सब सीख लेंगे। तो ऑक्सीकरण कैसे निकाला जाता है बहुत ही आसान और बहुत सी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, मैं कुछ यहाँ पे कंपाउंड लेके आया हूँ, यौगिक है। यहाँ पे कुछ ट्रिक लेके आया हूँ, बस ये ट्रिक आप जान लीजिए। कहीं से भी कैसा भी हो ऑक्सीकरण निकालना आप सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, पहली बात आता है धनायनों। कैसे जानेंगे किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण कितना होता है? तो आप लोग यहाँ पे जानिए। मैं कुछ कंपाउंडों का नाम लिखा हूँ, कुछ यौगिकों का नाम लिखा हूँ, धनायन का, ऋणायन का और उदासीन यौगिकों का, और पराऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों चलो देखते हैं धनायन में कैसे, जितना किसी भी तत्व पर जितने धन आवेश पाए जाते हैं वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। किसी भी तत्व पर जितने आवेश पाए जाए, चाहे धन आए चाहे ऋण आए, ठीक है ना, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। तो देखिए हमने ट्रिक बनाया है, हलीना कर रब से फरियाद। हलीना कर रब से फरियाद, ये फर्स्ट ए समूह का तत्व है। ह पे एक मतलब हाइड्रोजन पे एक प्लस है, लिथियम पे एक प्लस है, सोडियम पे एक प्लस है, पोटेशियम पे एक प्लस है, रूबिडियम पे एक प्लस है, सीजियम बोले सी एस, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जान लेना, और फ्रेंसियम पे प्लस है। जितने किसी भी तत्व पर यदि एक आवेश है तो उसकी ऑक्सीकरण भी संख्या +1 हो जाती है। तो इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या बोलेंगे? +1। अब दूसरी बात बोले हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्सियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। बेटा जैसे आप लोग जानते रहिए, यहां से चलते हैं, अगर ट्रिक के माध्यम से चलेंगे तो बेरिलियम भी होता है, बेरिलियम पे 2+, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टार्सियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो भाई जाहिर सी बात है, यदि कोई भी छात्र 11th में है और वह गाड़ी मांगने लगे तो बाप को रोना आ जाता है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राजी भी हो जाते हैं किसी के बाप, और किसी के बाप रोने भी लगते हैं। तो बेरिलियम पे कितने प्लस? 2, मैग्नीशियम पे भी 2, कैल्शियम पे भी 2, स्टार्सियम पे भी, और बेरियम पे और रेडियम पे जितने आवेश पाए जाते हैं वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। अब ऋणायनों की देखिए, ऋणायनों की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है, अब देख लीजिए यहां तक देखिए, सिर्फ यहां तक। फिर कल बाजार आई, फिर कल बाजार आई, एटिस होता है एंटी, जो कि आपका रेडियोएक्टिव तत्व है। इस पर इस पे 1 - से 1 - और हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड आयन और साइनाइड, इन सभी पर 1 होने के कारण इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। देखिए, फिर कल बाजार आई आंटी, इनकी सबकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी भाई -1 होगी। और देखिए ऑक्जिलेट आयन, अगर ऑक्सीजन की नॉर्मल में बात करें -2 होता है, सल्फेट पे -2 होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, चूंकि 2 आवेश है। अब कहीं कहीं उदासीन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या की बात आती है। जल दिख जाए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। नायनो, अमोनिया जिसे कहते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड, ईएन मतलब इथिलीन डाइएमीन, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0। पराऑक्साइडों में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, और नॉर्मल में कितना होता है? -2 होती है। तो बच्चों इतना बातें अब अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं कुछ कंपाउंड दिया है, तो उस कंपाउंड में आप लोग आराम से जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा उसको हम क्या मानेंगे? x मानेंगे। जिस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा हो उसको हम क्या मानेंगे? x। कैसे जानेंगे? KMn4 में यमन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ऐसे बोलेगा, एमएन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो जिस संख्या का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है उसे x मान लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए K है, K पे देखिए कितने प्लस है? 1। तो K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो देखिए K की +1 हो जाएगी, प्लस यमन की, हम कह रहे हैं यमन की पूछ रहा है तो यमन का x मान लीजिए। ऑक्सीजन की, यहाँ पे कोई पेरोक्साइड बॉन्ड नहीं होगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 +2 है। तो यहाँ पे देखिए कितना ऑक्सीजन है? 4, और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2, कोई आवेश नहीं है।
अगर किसी कंपाउंड पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानी जाती है। तो देखिए यहाँ पे यक्स, यहाँ पे देखिए 2 चौकाट, यहाँ पे +1 है और 2 चौकाट प्लस और माइनस माइनस 8 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे देखिए और यहाँ पे आप क्या दोबारा लिख सकते हैं, यक्स है और ये -8 में से अगर देखिए, अच्छा मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता रहा हूँ, थोड़ा देखना आप लोग। यहाँ पे देखिए ये यक्स है, देख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 चौकाट, -8 में से +1 निकलेगा तो -7 इक्वल टू 0। तो आप या करके लिख सकते हैं यक्स बराबर कितना हो जाएगा, +7। यक्स बोले एमएन की ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया, ठीक है ना। उसी तरह से Na2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पे देखिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, Na2 में जिस तत्व की पूछ रही है ऑक्सीकरण संख्या उसका हम क्या मानेंगे, x। Na2 n की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, देखिए यहाँ पे कितने आवेश है, +1, तो n कितना है, n2 है तो 2 प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए Na का +1 होता है लेकिन 2 है तो +2। सल्फर का पूछ रहा है इसलिए इसका x मानेंगे। ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 है तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखिए x -8 में से +2 निकलेगा -6 इक्वल टू 0, s इक्वल टू +6। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगी, +6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछ रहा है तो +6 होगा। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसमें K3 कोष्टक में CO2O4 की ऑक्सीकरण संख्या की आप इसमें लिख सकते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। कोबाल्ट का इसमें पूछ रहा है, जिसका पूछ रहा है आप सीधा करिए। कोबाल्ट के पोटेशियम का +1 होता है तो +3 हो जाएगा। कोबाल्ट का कितना होता है, x। और सुनिए कोबाल्ट का प्लस और ऑक्जिलेट आयन पे कितना होता है, ऑक्जिलेट आयन पे देखिए -2 है इसलिए -2 इसका हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं इसलिए 0। तो x +3 में से -2 घटेगा, +1 बचेगा। और ये आपका जो अगला होगा इसके आगे तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए K3CO2O4 का होल थ्राइज होगा, तो ये होल थ्राइज होगा तो ऑक्जिलेट आयन पर -2 होता है, 3 का गुणा करिए तो -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6। अब यहाँ पे देखिए एक बार, अगर x से -6 में से +3 निकलेगा -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितना आ गया, +3। और यहाँ पे देखिए H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, H की कितना होता है, +1, तो +1 देखिए, प्लस हाइड्रोजन कितना है 2 तो +2 लिख दिए, ठीक है। और सल्फर का पूछ रहा है इसलिए x मानेंगे। ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा, चूंकि ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 है तो -8 इक्वल टू 0। तो x -8 में से +2 निकल जाएगा, -6 इक्वल टू 0, x बराबर +6। x बराबर क्या आ जाएगा, +6। देखिए यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, NaHCO3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछ रहा है तो कितना आता है, चलिए देखते हैं। सोडियम का भाई मैंने पहले ही बता दिया +1, हाइड्रोजन का +1, कार्बन का पूछ रहा है तो x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 है तो -6 इक्वल टू 0। तो x -6 में से +1 +2, +1 +1 +2, -6 में से +2 घटेगा -4 इक्वल टू 0, यस इक्वल टू +4, यस इक्वल टू +4। कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए पोटेशियम का +4, ठीक है। आयरन का पूछेगा, इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, पोटेशियम का +1 होता है तो 4 है तो +4 लगाए हैं। आयरन का हो गया x। अच्छा साइनाइड का देखिए कितना होता है, साइनाइड यहाँ पे -1, इसकी जो पूरे की -1 हमने बताया है, तो कितने साइनाइड है, 6, तो -6, 1 का -1, 6 का -6 इक्वल टू 0। कोई आवेश नहीं, अगर -2 होता तो -2 लिया जाता। चलिए मैं 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा। यहाँ पे देखिए x -6 में +4 निकल जाएगा, -2 इक्वल टू 0, तो x वहां तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, +2। तो आप बोलेंगे कि या फी बोले या x बोले या फी है, +2 आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें Cr2 का पूछ रहा है, K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या,
तो पहले देखिए पोटेशियम का +1 होता है तो 2 है तो +2 हो जाएगा। क्रोमियम कितना है 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2 होता है और 7 है तो -14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x -14 में से +2 निकलेगा -12, उस तरफ आ जाएगा +12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी +6। PtNH3 का होल थ्राइज Cl में Pt की ऑक्सीकरण संख्या, Pt का मान लीजिए x, ठीक है, Pt का x। अमोनिया देखिए यहाँ क्या बताएं, अमोनिया का 0 होता है, अमोनिया का क्या होता है 0, लेकिन 3 है +3 ऑक्सीकरण अमोनिया का 0। क्यों 3 लिखे, 3 अमोनिया है और अमोनिया का ऑक्सीकरण संख्या 0। और क्लोरीन का -1 और इस तरफ कोई आवेश नहीं इसलिए 0। x 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 और -1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1। मतलब पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। उसके बाद कैल्शियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, कैल्शियम सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। तो कैल्शियम का आप लोग देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखिए कैल्शियम पे कितने प्लस है 2, तो +2 इसका होगा, ठीक है। सल्फर का पूछ रहा है तो x, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 है तो -8 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं, इक्वल टू 0। तो x -8 में से +2 निकल जाए -6 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा +6, क्या होगा +6, ठीक है बच्चों। और देख लीजिए 1-2 अगर और देखना चाहते हो तो यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक एक पॉइंट बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम दिखा होगा तो देख लेना, यहाँ पे सब मैंने बातें बता दिया हूँ और इसमें जगह भी नहीं बचा हुआ है। तो बच्चों ये वीडियो जो है मात्र ऑक्सीकरण संख्या निकालने की सबसे सरलतम विधि है, बस इतना सा ट्रिक जान लीजिए। कोई भी किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या चुटकियों में आप निकाल सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। और किसी भी बात की या किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या जाननी हो तो प्लीज आप वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर आप लोगों के पास भेज देंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।